क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट की उथल पुथल में भी करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस हार का सामना करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ बाजार को जीता बल्कि उसे अपने नियमों पर नचाया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। शेयर मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग और फॉरेक्स की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकियों से अलग चमकते हैं। ये हैं मार्केट विजार्ड्स, वो लोग जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी, अनुशासन और अनोखी रणनीतियों से मार्केट को अपने कदमों तले ला दिया। मार्केट विजार्ड्स जैक डी श्वेगर की मशहूर किताब है, जिसमें दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स की कहानियां और उनकी रणनीतियां दर्ज हैं। लेकिन यह सिर्फ किताब की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। आज हम आपको 4 ऐसे मार्केट विजार्ड्स की कहानियां सुनाएंगे: पॉल ट्यूडर जोन्स, जेसी लिवरमोर, लिंडा राश्के और जिम रोजर्स। साथ ही हम उनकी रणनीतियों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आप भी उनकी तरह कैसे सोच सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांच, प्रेरणा और सीख से भरा होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉल ट्यूडर जोन्स का नाम शेयर मार्केट की दुनिया में एक किंवदंती की तरह लिया जाता है। 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश वो दिन जब पूरी दुनिया के शेयर मार्केट धराशायी हो गए। लेकिन पॉल ने न सिर्फ इस क्रैश को पहले ही भांप लिया, बल्कि इस मौके को भुनाकर लाखों डॉलर कमा लिए। कैसे? उनकी रणनीति थी डेटा, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। पॉल का जन्म 1954 में अमेरिका के टेनेसी में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कमोडिटी ब्रोकर के तौर पर की, लेकिन जल्द ही अपनी हेज फंड कंपनी ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन शुरू की। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी मार्केट के मूड को पढ़ने की कला। वो कहते थे, मार्केट एक जीवित चीज है, यह हर पल आपको संकेत देता है, बस आपको उसे समझना आना चाहिए। 1987 के क्रैश से पहले पॉल ने मार्केट के चार्ट्स और ऐतिहासिक डेटा का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि मार्केट में एक बुलबुला बन रहा है जो फटने वाला है। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपनाई और जब मार्केट गिरा तो उनकी कमाई आसमान छू गई। लेकिन पॉल की असली खासियत थी उनकी रिस्क मैनेजमेंट की रणनीति। वो हर ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1 से 5 रखते थे, यानी अगर वो ₹1 का जोखिम लेते थे तो उनका लक्ष्य ₹5 का मुनाफा होता था। पॉल की एक और खास बात थी उनकी मानसिक मजबूती। वो कहते थे, ट्रेडिंग में 80% मनोविज्ञान है और 20% रणनीति। वो हर सुबह ध्यान करते थे और अपने दिमाग को शांत रखते थे ताकि भावनाएं उनके फैसलों पर हावी ना हो। पॉल से सीख, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उससे चिपके रहे। रिस्क मैनेजमेंट को अपनी रणनीति का आधार बनाएं। मार्केट के संकेतों को पढ़ना सीखें, चाहे वो चार्ट्स हों या आर्थिक खबरें। भावनाओं को कंट्रोल करें, लालच और डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। जेसी लिवरमोर को शेयर मार्केट का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 1887 में जन्मे जेसी ने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और एक स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में काम शुरू किया। वहां उन्होंने चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट्स को समझना शुरू किया। उनकी प्रतिभा इतनी थी कि 20 साल की उम्र तक वो लाखों रुपए कमा चुके थे। जेसी की सबसे मशहूर कहानी है 1929 की वॉल स्ट्रीट क्रैश। इस क्रैश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन जेसी ने इस मौके को भुनाया। उन्होंने मार्केट पैटर्न्स को पढ़ा और शॉर्ट सेलिंग करके $1 अरब से ज्यादा की कमाई की। आज के समय में यह राशि अरबों रुपए के बराबर है। लेकिन जेसी की जिंदगी सिर्फ जीत की कहानी नहीं थी, वो कई बार दिवालिया भी हुए। इसका कारण थी उनकी भावनात्मक कमजोरी। कई बार वो अपनी ही रणनीति से भटक जाते थे और लालच या डर में गलत फैसले ले लेते थे। फिर भी जेसी की रणनीतियां आज भी ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा है। उनकी सबसे मशहूर रणनीति थी प्राइस एक्शन। वो कहते थे, मार्केट का रुझान आपका दोस्त है। वो चार्ट्स में पैटर्न्स ढूंढते थे और उसी के आधार पर ट्रेड करते थे। उनकी एक और सलाह थी, कभी भी मार्केट के खिलाफ न जाओ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदो, अगर नीचे जा रहा है तो बेचो। जेसी ने ट्रेडिंग जर्नल रखने की आदत को बहुत महत्व दिया। वो हर ट्रेड को नोट करते थे और अपनी गलतियों से सीखते थे। उनकी किताब रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर
आज भी ट्रेडर्स के लिए बाइबल मानी जाती है। जेसी से सीख, प्राइस एक्शन को समझें और मार्केट के रुझान के साथ चलें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। भावनाओं पर कंट्रोल रखें। लालच और डर को अपने ट्रेडिंग प्लान पर हावी न होने दें। धैर्य रखें। सही मौके का इंतजार करें। लिंडा राश्के उन गिनी चुनी महिला ट्रेडर्स में से हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। 1980 के दशक में जब ट्रेडिंग फ्लोर पर महिलाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लिंडा ने अपनी तेज तर्रार डे ट्रेडिंग रणनीतियों से सबको हैरान कर दिया। लिंडा की खासियत थी उनकी सादगी और अनुशासन। वो दिन में कई छोटे छोटे ट्रेड करती थी और हर ट्रेड में छोटा लेकिन पक्का मुनाफा कमाती थी। उनकी रणनीति थी, छोटे नुकसान लो, छोटे मुनाफे लो और बार बार ट्रेड करो। वो जटिल इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं करती थी। उनकी रणनीति थी 80-20 नियम। 80% समय मार्केट को समझने में और 20% समय ट्रेडिंग में। लिंडा की एक मशहूर रणनीति थी मोमेंटम ट्रेडिंग। वो मार्केट में तेजी या मंदी के रुझान को पकड़ती थी और उसी के आधार पर ट्रेड करती थी। वो कहती थी, मार्केट में हर दिन एक नया मौका होता है, बस आपको उसे पकड़ने की कला आनी चाहिए। लिंडा की एक और खासियत थी उनका ट्रेडिंग जर्नल। वो हर ट्रेड को नोट करती थी और अपनी गलतियों को सुधारती थी। वो कहती थी, अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा और उसका तरीका बहुत सख्त हो सकता है। लिंडा से सीख, सादगी अपनाएं, जटिल रणनीतियों से बचें। डे ट्रेडिंग में छोटे मुनाफे और छोटे नुकसान की रणनीति अपनाएं। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड से सीखें। मार्केट के रुझान को जल्दी पकड़ें और उसी के साथ चलें। जिम रॉजर्स एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने मार्केट को सिर्फ चार्ट्स तक सीमित नहीं रखा। वो पूरी दुनिया को एक मार्केट की तरह देखते थे। जिम का जन्म 1942 में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी ग्लोबल इन्वेस्टिंग रणनीति से। जिम ने 1970 के दशक में जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर क्वांटम फंड शुरू किया, जो उस समय का सबसे सफल हेज फंड बना। उनकी खासियत थी कमोडिटी मार्केट में निवेश। वो कहते थे, कमोडिटीज ही वो चीज हैं जो दुनिया को चलाती है। 1970 के दशक में जब सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, जिम ने इसमें भारी निवेश किया और लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। जिम की रणनीति थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वो कहते थे, मैं उसी चीज में निवेश करता हूं जिसे मैं समझता हूं। वो दुनिया भर की यात्रा करते थे और हर देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मार्केट को समझते थे। कि एक मशहूर कहानी है जब उन्होंने 1990 के दशक में चीन के उभरते मार्केट में निवेश किया, जब बाकी दुनिया को इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं था। जिम की सलाह थी, हमेशा रिसर्च करो। अगर तुम किसी कंपनी या कमोडिटी के बारे में सब कुछ नहीं जानते तो उसमें पैसा मत लगाओ। वो कहते थे, मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम है अज्ञानता। जिम से सीख, गहरी रिसर्च करें। किसी भी निवेश से पहले उसे पूरी तरह समझें। लॉन्ग टर्म सोचें। जल्दबाजी में मुनाफे के पीछे न भागें। दुनिया को एक मार्केट की तरह देखें। हर जगह अवसर छिपे हैं। कमोडिटीज में निवेश को समझें, क्योंकि ये मार्केट का आधार है। इन चारों मार्केट विजार्ड्स की कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं। आइए इन्हें और गहराई से समझते हैं। 1. अनुशासन। हर विजार्ड का कहना था कि ट्रेडिंग में अनुशासन सबसे जरूरी है। बिना प्लान के ट्रेडिंग जुआ है। पॉल ट्यूडर जोन्स का रिस्क मैनेजमेंट, जेसी लिवरमोर का प्राइस एक्शन, लिंडा राश्के की डे ट्रेडिंग और जिम रॉजर्स की रिसर्च, ये सब अनुशासन का नतीजा थे। 2. रिस्क मैनेजमेंट। अपने नुकसान को हमेशा सीमित रखें। पॉल का 1:5 रेशियो हो या लिंडा की छोटे नुकसान की रणनीति, हर विजार्ड ने रिस्क को कंट्रोल करना सीखा। 3. मार्केट को पढ़ें। चार्ट्स, पैटर्न्स और आर्थिक खबरें, ये सब मार्केट के संकेत हैं। जेसी और लिंडा ने प्राइस एक्शन को मास्टर किया, जबकि पॉल और जिम ने डेटा और रिसर्च पर भरोसा किया। 4. भावनाओं पर काबू। लालच और डर ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जेसी की जिंदगी हमें सिखाती है कि भावनाएं आपको बर्बाद कर सकती हैं अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते। 5. सीखते रहें। हर विजार्ड ने अपनी गलतियों से सीखा। लिंडा का ट्रेडिंग जर्नल हो या जेसी की किताब,
ये सब हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। मार्केट विजार्ड्स की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है। यह मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति का नतीजा है। अगर आप ट्रेडिंग या निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो इन विजार्ड्स की सलाह को अपनाएं। शुरुआत छोटे से करें, डेमो अकाउंट से शुरुआत करें और अपनी रणनीतियों को आजमाएं। रिसर्च करें, मार्केट को समझने के लिए समय दें, चार्ट्स पढ़ें, आर्थिक खबरें देखें और रुझान को समझें। धैर्य रखें, जेसी लिवरमोर की तरह सही मौके का इंतजार करें। जल्दबाजी में मुनाफे के पीछे न भागें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, लिंडा राश्के की तरह हर ट्रेड को नोट करें और अपनी गलतियों से सीखें। रिस्क मैनेज करें, पॉल ट्यूडर जोन्स की तरह हमेशा अपने नुकसान को सीमित रखें। दोस्तों, मार्केट विजार्ड्स की कहानियां हमें सिखाती हैं कि मार्केट में जीतने के लिए आपको सुपर पावर की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस सही सोच, सही रणनीति और सही अनुशासन। तो आज आप क्या करने वाले हैं? क्या आप मार्केट विजार्ड्स की किताब उठाएंगे और इन कहानियों को और गहराई से पढ़ेंगे? क्या आप एक डेमो अकाउंट खोलकर अपनी रणनीतियों को आजमाएंगे? या फिर आप एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे? मार्केट में हर दिन एक नया मौका होता है, बस आपको उसे पकड़ने की कला सीखनी है। इन विजार्ड्स ने अपने सपनों को हकीकत में बदला क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। अब बारी आपकी है। चलिए इस प्रेरणा को अपने साथ ले जाइए और मार्केट की इस जादुई दुनिया में अपनी कहानी लिखें। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ट्रेड करते रहे।